हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हर्षित गुस्सा और मैं लेकर आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये बताने आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अब तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मैक्सिमम बच्चों में, स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन बना रहता है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसमें कन्फ्यूजन ये बना हुआ है कि क्या करना चाहिए। चूँकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ, प्रोफेशनली टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, 12th तक के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ। तो इस चीज़ को मैं फ़ील करता हूँ, मैं खुद ही फ़ील किया हूँ अपने समय में कि मैं भी जब 12th कर लिया था, फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे किसी कोर्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी, और उसकी वजह से मैंने कई गलत चीज़ें भी अपने एजुकेशन में किया। तो उसको फ़ील करके मैंने ये सोचा कि अगर हमारे कोई छोटे भाई-बहन हैं, हमारे कोई मित्र लोग हैं, तो ये गलती ना करें। तो इसके लिए मैं ये चैनल लेकर के आया हूँ आपके सामने। इसमें मैं आपको नए कोर्स के बारे में जानकारी दूँगा कि कौन-सा आप नया कोर्स करके अपने लाइफ़ को सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सही से एजुकेशन में आगे बढ़ पाएँगे। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आप सही जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे। क्योंकि हार्डली वर्क के साथ आपको स्मार्टली वर्क भी करना है। आपको अच्छे से नए-नए कोर्सेज़ के बारे में जानना है। तो वही कोर्स मैं आपको बताऊँगा, और मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की बहुत कमी है। तो स्टूडेंट्स, जो भी एक कोर्स मैं लाया हूँ, वो एक संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, और उस संस्था का नाम है आईआईएसटी। आईआईएसटी जो है, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक संस्था है स्पेस की, और ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ कराती है, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स दे करके इनके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूजी एंड पीजी दोनों स्टूडेंट्स कोर्स अवेलेबल है, यूजी के भी और पीजी के भी। यूजी में आपका 4 साल का बीटेक है, और 5 साल की डुअल डिग्री वाली एक स्कीम है। मतलब 4 साल का बीटेक आप करेंगे, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और 5 साल का भी एक कोर्स है जिसमें आप डबल डिग्री ले सकते हैं एक साथ, ठीक है? उसके बाद पीजी में भी आपका एक कोर्स है एमटेक। बहुत सारे एमटेक हैं इसमें, और वैसे ही बहुत सारे बीटेक भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपका 4 ईयर का जो बीटेक है, यूजी की बात कर रहा हूँ, जो आपका 4 ईयर का बीटेक है, वो आप एरोस्पेस एंड इंजीनियर से कर सकते हैं। और एक और 4 साल का बीटेक है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद आपका 5 साल का डुअल डिग्री आता है, जिसमें आप बीटेक और मास्टर ऑफ साइंस का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मैं पीजी की बात करता हूँ। पीजी में आपका एमटेक है। एमटेक बहुत सारे फील्ड से है। जैसे पहला जो एमटेक है वो एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स से है। दूसरा एमटेक जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। तीसरा एमटेक जो है वो अर्थ सिस्टम साइंस से कर सकते हैं। तो ये यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको यूजी एंड पीजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्या आपके पास एलिजिबल होना चाहिए कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो स्टूडेंट 12th से डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं, जो यूजी करने जाते हैं, वो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए, उनका जो यूजी वालों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला तो ये कि उनका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। दूसरा ये कि 10th एंड 12th में उनका मिनिमम 75% होना चाहिए, और SC/ST के लिए 65% होना चाहिए। तीसरा चीज़ ये कि कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका 3 होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। जो ये किया है वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं, बाकी कोई स्टूडेंट फिल नहीं कर सकता है। चौथा ये कि आपको नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। जैसे यूजी के लिए जेई मेंस या जेई एडवांस आप क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा मैं पीजी के लिए बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए, 32 ईयर। दूसरा ये कि इसमें कोई भी आप यूजी डिग्री आपके पास कोई भी होना चाहिए, तभी तो आप पीजी भरेंगे। भाई यूजी आपने किया नहीं तो पीजी कैसे भरेंगे? यूजी का मतलब बीटेक भी हो सकता है, या कोई बैचलर एजुकेशन आप किए हो किसी भी कॉलेज से। तीसरा ये कि आप जैसे यूजी में नेशनल एग्जाम क्वालिफाई हो, जैसे जी एडवांस का मैंने एग्जांपल दिया और जी मेंस का, वैसे ही आप पीजी में भी कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई हो, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, जेईएसटी हो गया। इनमें से कोई भी आप क्वालिफाई होंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल नया कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं, तो इसमें इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और इस कोर्स को आप करेंगे तो इसमें मैक्सिमम चांस है आपका। और ये ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारे लोग अब ट्राई करने वाले हैं। अगर धीरे धीरे जिसको जिसको पता चलेगा, वो सभी लोग ट्राई करेंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कोर्स के बारे में देखें, इस कोर्स को समझें और फिर इसको अगर आपको करना हो तो आप करें, ठीक है। लेकिन पूरा जानकारी आप ले लीजिएगा, और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, स्क्रीन पे एक वेबसाइट चल रहा है, उस वेबसाइट पे जा करके आप पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। और इस बात का बिल्कुल आप भरोसा करिएगा कि मेरे चैनल पे जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल 100% श्योर है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बस मेरा ये मकसद है कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते 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 साल भर बिता देते हैं, 2 साल बिता देते हैं, और फिर जा करके वही पुराना वाला चीज़ करते हैं। 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर डिग्री, और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी देखिए अब कम होती जा रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी जानकारी आपके पास आएगी वो सब आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।